हेलो दोस्तों, हफ्ते भर की थकान के बाद फाइनली आ गया है आराम का दिन। और इस दिन आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं, जवाब आपके हर सवाल के एपिसोड में। तो देखते हैं आज कौन कौन से सवालों को शामिल किया है। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो बिना देरी किए सबसे पहले सवाल को शामिल कर लेते हैं, जो कि है आयुष गेमिंग का। इन्होंने Redmi 9A ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो पर पूछा है, क्या हम इसमें 27 वाट या 18 वाट का चार्जर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज रिप्लाई। आयुष, मैं आपको बताना चाहूंगा इस फोन की कैपेसिटी 10 वाट की है। अगर इससे ऊपर का चार्जर आप यूज करते हैं तो आपको बैटरी चार्जिंग में इंप्रूवमेंट थोड़ा देखने को मिल सकता है, जो कि आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी आपकी बैटरी वीक होना शुरू हो जाएगी, जल्दी ही वो खराब भी हो जाएगी। इसीलिए आप कोशिश कीजिए ज्यादा कैपेसिटी के चार्जर को ना इसके साथ में अटैच करें। 15 वाट तक का आप लगा लें ताकि आपको थोड़ा बैटरी चार्जिंग में इंप्रूवमेंट मिल जाए। बाकी जो भी आप चाहेंगे वो तो आपका फोन है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कमेंट पर, जो कि iPhone 12 Pro वाली वीडियो पर मोहन दीपक ने कमेंट किया है और ये कमेंट पढ़कर दिमाग सुन्न होना लाजिम है। कमेंट है, औकात है खरीदने की, यानी कि iPhone 12 खरीदने की औकात है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मोहन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंडिया में अगर 85% से ज्यादा लोग की हैसियत नहीं हो iPhone 12 खरीदने की, मान लीजिए, या उनका मन भी ना हो, तो क्या उन्हें इंडिया और दुनिया में रहने का हक नहीं है? बाकी अगर ऐसी सोच iPhone 12 खरीदने से लोगों अच्छे बन जाते हैं, उनका नेचर वाइज वो अच्छे बन जाते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं, तो वो फीचर फोन चलाने वाला अगर किसान भी किसी जगह पर है, कोई बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाला व्यक्ति अगर फीचर फोन भी चला रहा है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर किसी की हैसियत, किसी की औकात किसी सामान को खरीदने से आंकी या नापी जा सकती है। बाकी किसकी क्या औकात है, क्या खरीद सकता है, ये ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना कोई दूसरा। सिर्फ आपकी फैमिली आपको जानती है, या आपके जो जानने वाले हैं, और मेरी फैमिली और मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं। इसीलिए किसी सामान से आप किसी को कंपेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। आते हैं अगले कमेंट पर, iPhone 12 Pro वाले वीडियो पर। ये भी है निदा अंसारी का, लेकिन ये इनका थोड़ा कमेंट अलग है। सेम प्रॉब्लम ऑन माई फोन Samsung A50, व्हाट टू डू व्हेन आई इंसर्ट सिम, इट शोज सिम नॉट प्रोविजन्ड। और ये पूछना चाह रही हैं, दरअसल इनका सवाल ये है कि Samsung A50 पर जब अपना सिम कार्ड लगा रही हैं तो वहां पर जो अमूमन एक मैसेज आता है, कभी कभी सिम कार्ड रीड नहीं कर पाता है फोन, तो ये आता है कि सिम नॉट प्रोविजन्ड। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको दोबारा से सिम कार्ड को निकालना है और दोबारा इंसर्ट करने की सही तरीके से इंसर्ट करना है, ताकि फोन, जो आपका फोन है, वो सिम कार्ड को रीड कर सके। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने मोबाइल ऑपरेटर के कस्टमर केयर पर फोन करके बोलना है कि आपके इस हेडसेट के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। वहां से आपका कोई ना कोई निदान जरूर निकल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब सिम नॉट प्रोविजन आता है तो जिस हैंडसेट में आप डालना चाह रहे हैं वो उस सिम कार्ड के साथ में कंपेटेबल नहीं है। ऐसे में सिम कार्ड की कंपनी जो है, यानी मोबाइल ऑपरेटर है, वो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं अगले कमेंट पर। यह है भास्कर राबा का कमेंट, जो कि बोल रहे हैं कि पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, हम तो लेना ही नहीं पसंद करते हैं आईफोन, मतलब नहीं ले सकते हैं। भास्कर भाई, आप क्या ले सकते हैं ये आप जानते हैं, मैं तो नहीं, ना कोई और जानता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि आईफोन आपको बहुत पसंद हो। एंड्रॉइड यूजर्स को जो जो फीचर इस समय मिल रहे हैं वो आईफोन यूजर्स मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एंड्रॉइड ने बहुत कुछ नए फीचर ऐसे दे रखे हैं जो कि एप्पल से बहुत आगे चले गए हैं। तो आप जो भी फोन यूज करें, आपका काम चलना चाहिए, आपको पसंद आना चाहिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। आते हैं अगले कमेंट पर। यह है इमरान मलिक का, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास J7 प्राइम है, एक्सचेंज ऑफर में कौन सा मोबाइल लूं, मेरे पास सिर्फ 3000 हैं। तो इमरान भाई, आपको बताना चाहूंगा J7 प्राइम की बहुत ज्यादा आपको एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलने वाली है सेल में। बहुत ज्यादा होगी तो 2300 से 3000 के बीच में आपको एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। और आप कोई भी फोन, अगर 3000 आपके पास बजट है, अगर खरीदना चाहते हैं, तो कौन सा फोन आप खरीद सकेंगे मेरे समझ में आता नहीं है। अगर 10,000 की रेंज के अंदर अंदर भी आप कोई फोन खरीदते हैं तो कम से कम आपके पास 7,000 का बजट या 6,000 का होना जरूरी है। बाकी आप देख लीजिए कि आपको एक्सचेंज करने में ज्यादा फायदा हो रहा है, या फिर एक नॉर्मली कोई आप फोन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर या कमेंट पर। इंटरनेशनल रोमिंग वाले पे पूछा है, स्क्वाड नाम है कोई, आई डोंट नो सर, आई वांट टू कॉल इन फिलीपींस कंट्री।
फ्रॉम इंडिया, सो हाउ कैन आई डू, प्लीज रिप्लाई। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंडिया से फिलीपींस कॉल करना चाहते हैं तो आप कोई भी कंपनी का करते हो सिम यूज, आप ISD पैक यूज कर लीजिए, ताकि उसमें आपको जो मिनट्स मिलते हैं उनका आप यूज करके फिलीपींस क्या कहीं पे भी इंडिया से बाहर कॉल कर सकते हैं। हर कंट्री के लिए अलग अलग रेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलायंस जियो में अगर आप लेते हैं तो 501 रुपए का ISD पैक मिलता है, जहां पर कि आपको मिल जाते हैं कुछ ISD मिनट, जिनको कि आप यूज कर सकते हैं आसानी से। आते हैं अगले कमेंट पर, यह है कैनन पिक्समा पे साजिद हुसैन का। भाई साहब आधा अधूरा मत बताया करो, कनेक्ट कैसे किया ये तो बताया नहीं। भाई इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बहुत माजरत चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम पर वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मेरे ख्याल से पहला अनबॉक्सिंग था, उतना ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी वीडियो की लेंथ, तो शायद मैंने वो पार्ट जो था कनेक्ट करने वाला वो उस वीडियो में से शायद एडिट के दौरान हटा दिया था, इसीलिए शायद आपको ये नहीं मिल पाया। बाकी उसके लिए फिर एक बार आपसे माजरत चाहता हूं। आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार इंप्रूवमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं अगले कमेंट पर, जो कि श्रीनाथ का है। ब्रो प्लीज सजेस्ट सैमसंग A71 और LG G8X थिंक। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीनाथ कि इस साल की सबसे बड़ी डील ही LG G8X में है। अगर आपको ये फोन मिल जाता है डील में तो फिर आपके लिए कोई दूसरा फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्लैगशिप फोन है जो कि आपको बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, लेकिन अगर वो आप नहीं खरीद पाते हैं, आपको नहीं मिल पाता है सेल के दौरान, तो फिर आप सैमसंग A71 की तरफ भी जा सकते हैं। एक बेहतर फोन है, प्रोसेसर वाइज, आपको बैटरी वाइज सब कुछ आपको बेहतर मिल रहा है। आते हैं अगले कमेंट पर, जो कि समरीन सिद्दीकी का है। इन्होंने पूछा है Nokia 150 वाली वीडियो पर, भाई आप ये बताएं कि इसमें कॉन्टैक्ट फॉन्ट लार्ज कर सकते हैं। मेरी अम्मी की आईसाइट बहुत खराब है, जिसकी वजह से नाम का अगर फॉन्ट बड़ा हो जाता है तो मैं ये खरीद लूं या फिर कोई दूसरा फोन हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा समरीन की जो इस समय Nokia 50 और 125 दोनों फोन लॉन्च हुए फीचर फोन, इनमें आपको फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ना ही आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये पहले फोन में आ रहा था, लेकिन फिलहाल नोकिया ने पता नहीं क्यों इस फीचर को बंद कर दिया है। बाकी इसके अलावा दूसरा कोई फोन होगा तो मैं जरूर ट्राई कर रहा हूं कि फॉन्ट साइज चेंज करने में, क्योंकि एंड्रॉइड का अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहां पर तो आपको एक्सेसिबिलिटी में जाकर जो है वो मैग्नीफायर आप ऑन कर लीजिए, तो वहां पर आप जूम कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को जो भी आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है उस टाइम पर, तो वहां से तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अम्मी को मान लीजिए स्मार्टफोन फ्रेंडली नहीं है, वो यूज नहीं कर सकती है, तो फीचर फोन मैं ट्राई करता हूं कोई, जो कि मैं आपके कमेंट पर जरूर आपको बता दूंगा। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि सृष्टि द्विवेदी का है। एयरटेल डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाली वीडियो पर, सर 599 वाला पैक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाईफाई से वर्क करेगा या फिर सिर्फ एयरटेल का डेटा यूज करना होगा? तो सृष्टि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार आपका पैक एक्टिवेट हो गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, उसके बाद एयरटेल का आप डेटा यूज करें, जियो का करें, कौन सी कंपनी कर रहे हैं, या वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहे हैं, या हॉटस्पॉट ले रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पैक एक्टिवेट हो गया जो कि 1 साल तक चलने वाला है, उसको आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि वोडाफोन इंटरनेशनल रोमिंग वाले पैक पर है। शहजाद आलम का, अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे आप बता दीजिए, सऊदी अरब में ऑलरेडी मैं आ गया हूं, लेकिन रोमिंग पैक इंडिया में एक्टिवेट नहीं किया था, क्या मैं यहां पर कर सकता हूं? बिल्कुल शहजाद भाई, आप कर सकते हैं। सभी कंपनियां लगभग मिडिल ईस्ट में तो ज्यादातर कंट्रीज में ये सहूलत देती हैं कि आप इंडिया से अगर रोमिंग पैक करना भूल गए तो वहां जाकर भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं। रिचार्ज करा लीजिए ऑनलाइन, किसी भी ऑनलाइन जो रिचार्ज पोर्टल है वहां से रिचार्ज करा लीजिए, घर से किसी को बोल के आप रिचार्ज करा लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ ऑन कर लीजिए फोन को, शायद उसमें नेटवर्क जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। आते हैं अगले सवाल पर, जो कि जियो इंटरनेशनल वाली वीडियो पर है। हरप्रीत सिंह का, कैन वी रिचार्ज और जियो नंबर वैन आउटसाइड ऑफ इंडिया? तो हरप्रीत भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जियो का नंबर बाहर से रिचार्ज कर सकते हैं। जब इंडिया से आप बाहर हैं, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल का आप यूज कर लीजिए रिचार्ज के लिए जो कि इंडिया में काम करते हैं, या फिर डायरेक्ट जियो की वेबसाइट या ऐप से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मास्टर या वीजा कार्ड होना बाहर का जरूरी है, जिससे कि आपका रिचार्ज डन हो जाए। इसके अलावा अगर आपका इंडिया में किसी बैंक के साथ में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वो भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थे आज के एपिसोड में सवाल, और भी ढेर सारे कमाल के सवाल दोस्तों आप पूछिए, ताकि उनके जवाब देने में भी मजा आए। बाकी दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।